का आखिरी हफ्ता था। डोमरघाट, एक ऐसा गांव जहां वक्त भी ठहर सा जाता था। गालियां तंग, मकान झुके हुए और लोग जैसे किसी अनदेखे डर की परछाई में जीते हों। गांव के कोने पर एक सदी पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे टूटी फूटी चारपाइयां और एक चबूतरा था जहां गांव के बुजुर्ग शाम ढलते ही बैठ जाया करते थे। उस दिन भी लोग वहां जमा थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। आसमान पर काले बादल ऐसे लटके थे जैसे पत्थरों के पहाड़ हवा में टंगे हों। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी को कुचलती हुई महसूस हो रही थी। एक आदमी ने इधर उधर देखते हुए कहा, आज दादू अहमद नहीं आए? आएंगे, आज वह कुछ सुनाने वाले हैं। कुछ पल बाद एक दुबली पतली झुर्रियों से भरी शख्सियत धीरे धीरे पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। वह दादू अहमद थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने बरसों से दबाया हुआ राज उनकी पलकों के पीछे कैद कर रखा हो। उन्होंने सबको देखा और धीमे लहजे में कहा, तैयार हो तुम लोग? आज मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा जो हकीकत है और जिसे सुनकर शायद तुम रात को सो न सको। सब चुप हो गए। दादू ने अपने कांपते हाथ घुटने पर रखे, गहरी सांस ली और बोले, यह किस्सा आज से 35 साल पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बारिश की बूंदें बरगद के पत्तों से टपक रही थीं और हवा में मिट्टी और नमी की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। यह किस्सा तब का है जब डोमर घाट में बारिश 3 दिन नहीं, पूरे 10 दिन तक बरसी थी। उन्होंने सबकी आंखों में देखा। लेकिन 10वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के लोग और करीब होकर बैठ गए। कुछ के हाथों में चाय के कप थे, लेकिन कोई घूंट नहीं ले रहा था। मैं तब 20 साल का था। हमारा मकान गांव के किनारे था और किनारे पर एक कच्चा रास्ता था जो जंगल के अंदर जाता था। इस रास्ते पर दिन में भी कम लोग जाते हैं, हाँ, क्योंकि वहां एक पुराना कुआं था। दादू की आवाज थोड़ी नीची हो गई। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां से कभी खाली पानी नहीं आता। किसी ने चौंक कर पूछा, खाली पानी? हाँ, पानी के साथ कभी कभी कुछ और भी ऊपर आ जाता था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि मकानों की दीवारें तक कांप रही थीं। मैं अपने दोस्त मुनीर के साथ चबूतरे पर बैठा बारिश देख रहा था। अचानक दूर कुएं की तरफ से धातु के किसी बर्तन के गिरने जैसी आवाज आई। मुनीर ने फौरन कहा, कोई गया है वहां से। हम दोनों ने लालटेन उठाई और पानी में चलते हुए कुएं तक पहुंचे। बारिश की बूंदें आंखों पर लगकर सब धुंधला कर रही थीं। जब हम करीब पहुंचे तो कुएं के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। लालटेन की रोशनी डाली तो एक पुराना बाल्टी जैसा डोल रस्सी से लटक रहा था, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं था, उसमें कुछ हिल रहा था। मुनीर ने धीरे से डोल को खींचा। पानी की जगह अंदर एक चिपचिपा सा काला कीचड़ था और उस कीचड़ में एक हाथ जैसा कुछ फंसा हुआ था। मैं पीछे हट गया। ये क्या है? बारिश गरज रही थी, बादल कड़क रहे थे और वो हाथ धीरे धीरे डोल के अंदर से हिलने लगा। उसी पल कुएं के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई पानी के अंदर से जोर से सांस खींच रहा हो। मुनीर ने डर कर डोल वापस कुएं में गिरा दिया, लेकिन वो हाथ रस्सी से लिपट गया। लालटेन की रोशनी बुझ गई और हम अंधेरे में रह गए। बारिश के शोर में वो आवाज और करीब आती महसूस हो रही थी। मैं और मुनीर पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक किसी ने मेरे कंधे को पीछे से जोर से पकड़ लिया। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दादू अहमद ने चुप्पी साध ली। सारे गांव वाले स्थिर बैठे थे। दाऊद ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी का पहला हिस्सा।
फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा खतरनाक है।